Dear viewers, welcome to the class of Fundamental Chemistry, and today we will study acids and bases. In this, we will study about Bronsted-Lowry acids and bases and acid strength and pKa value, and what is the significance of pKa value in measuring the strength of acids and bases. So जो Bronsted-Lowry एसिड होते हैं दे आर प्रोटॉन डोनर एंड मस्ट कंटेन ए हाइड्रोजन एटम। आप देख सकते हैं बहुत से इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो Bronsted-Lowry एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन भी है और दे कैन डोनेट देयर हाइड्रोजन वेरी इजीली टू बेस। एंड Bronsted-Lowry जो बेस होते हैं दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर और ये इंक्लूड करते हैं लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर इन पाई बॉन्ड। ओके, तो हम Bronsted-Lowry बेस को समटाइम रिप्रेजेंट करते हैं विद देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और समटाइम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज के साइन की तरह। तो ये कहाँ से आते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस के ऊपर या नेगेटिव चार्ज बेस के ऊपर? आप देखेंगे जो बहुत से इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड हम देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं NaNH2। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसका रोल जस्ट ये है कि जो हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बैलेंस करना। तो सोडियम बैलेंस करता है नेगेटिव चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड, सो इसको हम कई बार कहते हैं काउंटर आयन और स्पेक्टेटर आयन। तो जब भी हम कई बार रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं एसिड बेस रिएक्शन, हम इन काउंटर आयन और स्पेक्टेटर आयन को नहीं दिखाते, हम जस्ट इस पार्ट को दिखाते हैं। तो इसलिए जब हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं एसिड बेस की, Ha प्लस बी विद लोन पेयर या बी विद नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और फर्दर ये कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन लाइक दैट। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड वो वर्क करते हैं एसिड और बेस दोनों। जैसे कि मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। वाटर के साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड रख देंगे लाइक HCl, तो इस केस में क्या होगा, वाटर एक बेस की तरह वर्क करेगा और जब ये बेस की तरह वर्क करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा आपका H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। अब जब सेम वाटर आपका स्ट्रॉन्ग बेस में होगा, ओके, तो ये बेस होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसमें से और ये बन जाएगा OH नेगेटिव प्लस HB। ठीक है, तो सिमिलरली मिथेनॉल भी एसिड और बेस की तरह एक्ट करता है। जब ये एसिड की तरह एक्ट करता है तो ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है, प्रोटॉन रिलीज कर देता है, और जब ये बेस की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत से नेचुरल प्रोडक्ट, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन है पेन किलर, ये एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और बेस की तरह भी। एसिड की तरह क्यों रिएक्ट करेगा, देखो आप यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल है और हाइड्रोक्सिल है, जब इसका हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो मीन्स दे आर एक्टिंग एज ए एसिड। और बेस की तरह कैसे एक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है और सेम नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पे मैंने बताया था आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर इन पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड है 1 2 3 4। तो मॉर्फिन जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। सो ये कुछ एग्जांपल हैं Bronsted-Lowry एसिड के, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो जनरली आप देखो कि इनके ऊपर नेट चार्ज है जीरो। Bronsted-Lowry एसिड के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो सकता है, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जांपल हुआ, एसिटिक एसिड एग्जांपल हुआ, वाटर एक एग्जांपल हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड, इस पे नेट चार्ज आप देखेंगे जीरो, या इनके ऊपर नेट चार्ज होता है पॉजिटिव, लाइक ये हाइड्रोनियम आयन। और नेगेटिव चार्ज वाले एसिड जैसे कि HSO4 नेगेटिव। अब Bronsted-Lowry बेस क्या होते हैं, Bronsted-Lowry बेस के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, मिथाइलअमीन हो गया आपका, और या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसे ये मिथॉक्साइड आयन बन गया है, अब आपका ये OH नेगेटिव बन गया है। तो Bronsted-Lowry एसिड के ऊपर नेट चार्ज होता है जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, और Bronsted-Lowry बेस के ऊपर नेट चार्ज होता है जीरो और नेगेटिव। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Bronsted-Lowry एसिड बेस रिएक्शन को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ha। Ha मैंने बताया एसिड होता है और बेस विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी आपको रिएक्शन दिखानी है वो दिखानी है बेस से हाइड्रोजन की तरफ एरो करके, क्योंकि आपका बेस है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो वो अटैक कर सके, तो बेस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए बेस इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास है वो अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर, ओके, और एब्स्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे देखेंगे जो A है वो विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर,
अपनी तरफ। तो कई बार इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है, और बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो दैट्स वाई पॉजिटिव रिएक्टिंग विद नेगेटिव। ओके, सो सेकंड थिंग आप देखेंगे जो एसिड है, आफ्टर रिएक्शन मींस आफ्टर लूजिंग इट्स प्रोटॉन इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉन्जुगेटेड बेस, और जो बेस होता है आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉन्जुगेटेड एसिड। और हम इसको एक इक्विलिब्रियम एरो की तरह इस रिएक्शन को दिखाते हैं। जनरली ये इक्विलिब्रियम एरो ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट आपको नोटिस करने हैं। फर्स्ट कि आपको हमेशा एरो की डायरेक्शन दिखानी है बेस से प्रोटॉन की तरफ। सेकंड, आपको इक्विलिब्रियम एरो दिखाना है इसके अंदर, और आगे मैं बताऊंगा कि ये इक्विलिब्रियम एरो का क्या रोल है, ठीक है। और थर्ड जो थिंग है, एसिड होता है वो हमेशा आपको देगा कंजुगेटेड बेस, और बेस जो होगा वो हमेशा देगा आपको कंजुगेटेड एसिड। इस रिएक्शन को प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है एसिड से बेस की तरफ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है जहाँ पे प्रोस्टिलोरी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया हुआ है, और आप इसमें नोटिस करेंगे कि मैंने बेस के ऊपर से डायरेक्शन दी है एरो की प्रोटॉन की तरफ, बिकॉज बेस इज एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन। और यहाँ पे दूसरा एरो देखेंगे जो ऑक्सीजन की तरफ है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। और मैंने बताया था कि एसिड जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड बेस देते हैं, और जो बेस होता है वो कॉन्जुगेटेड एसिड देता है आपको। और ये सेम रिएक्शन आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मिथेनॉल, तो इसमें जो मिथेनॉल है वो आपका बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, और यू आर गेटिंग योर कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड। सो ये है, रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे ब्रोस्टिलोरी बेस एसिड रिएक्शन को। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ मेथॉक्साइड आयन एंड व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ अमोनिया। आप इसको ट्राई कीजिए, अपना स्किल चेक कीजिए। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या है। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ मेथॉक्साइड आयन। सो अगर हम मिथॉक्साइड आयन का कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहे हैं तो मीन्स ये एक बेस है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो है दिस वन। तो दिस इज कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ मिथॉक्साइड आयन बेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ अमोनिया बनाए, मीन्स अमोनिया इस केस में आपका एसिड है, राइट, और हमें इसका बनाना है कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो इनके साथ बेस रिएक्ट करेगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा, और जब प्रोटॉन निकालेगा तो आपका क्या बनेगा, सो अमोनिया आपका है एसिड, ये आपका बेस है, एसिड क्या देगा आपको, कॉन्जुगेटेड बेस जो आपको बनाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लेबल द एसिड एंड बेस एंड द कंजुगेटेड एसिड एंड बेस इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमको बताना है इसमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। एसिड मैंने बताया था प्रोटॉन डोनर है, इन दोनों में ए और बी में देखिए आपको प्रोटॉन मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एसिड। और बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज आप देखोगे, तो ये हो गया आपका बेस। अब हमें बताना है कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है, तो मैंने बताया था कि बेस जो होता है वो देगा आपको कॉन्जुगेटेड एसिड, तो ये आपका है कॉन्जुगेटेड एसिड, और जो एसिड होता है वो आपको देगा कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। सो हम किसी भी रिएक्शन में कैसे पता करें कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, जस्ट बाय लुकिंग कैसे पता करें। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अगर ये प्रेजेंट है रिएक्शन में तो दीज आर एसिड, और अगर आप देखोगे कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसके अलावा जब आप देखें कि स्टार्टिंग मटेरियल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पार्ट आपका एसिड होगा, ठीक है। और जब आप देखेंगे किसी स्टार्टिंग मटेरियल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आपका पार्ट होगा बेस, ठीक है। और स्टार्टिंग मटेरियल विद नेट पॉजिटिव चार्ज इज एसिड, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो वो आपका एसिड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो आपका बेस होगा। तो अब मुझे बताओ इसमें कौन सा एसिड है, इस रिएक्शन में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और इस रिएक्शन में कौन कौन से कंजुगेटेड एसिड और बेस बनेंगे। तो आप देखो कि इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये आपका हो गया एसिड, और इस पार्ट में आपको दिख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो गया बेस।
और बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एक एरो आपको यहाँ पे दिखानी है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा Cl क्लोरीन, तो ये बन गया आपका एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस और ये पार्ट आपका बन जाएगा अब CH3OH, जो बेस होगा वो देगा कॉन्जुगेटेड एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड विद ईच कंपाउंड। आपको ABCD को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करना है और बताना है कि क्या रिएक्शन होगी। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बी के साथ। बी में क्या है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको ट्रीट करना है HCl के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड नेगेटिव और यहाँ पे आका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका है बेस, ये आपका है एसिड। एसिड देगा कॉन्जुगेटेड बेस एंड बेस देगा कॉन्जुगेटेड एसिड। तो बाकी की रिएक्शन आप खुद ट्राई कीजिए इन रिएक्टेंट के साथ, ACD के साथ। अब हम पढ़ते हैं एसिड स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये बताता है टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन। मींस कोई भी एसिड कितना इजीली बेस को प्रोटॉन दे देता है अपना। अगर जितना फास्ट और इजीली अपना प्रोटॉन देगा तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वो प्रोटॉन बहुत स्लो देगा या लेट देगा तो वो एसिड आपका वीक होगा। तो इस स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, जो एसिड की स्ट्रेंथ है उसे कैसे मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन है आपकी एसिड की बेस के साथ, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट भी है और बेस भी है। इसमें जब ये एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो इसमें आपको मिलता है कॉन्जुगेटेड बेस और दूसरी तरफ मिलता है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो जो के इक्विलिब्रियम होता है वो होता है प्रोडक्ट अपॉन स्टार्टिंग मटेरियल। प्रोडक्ट आपका है हाइड्रोनियम आयन एंड कॉन्जुगेटेड बेस, उसका मल्टीप्लिकेशन, और स्टार्टिंग मटेरियल है आपका एसिड एंड बेस, उसका मल्टीप्लिकेशन। जनरली क्या होता है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे जिसको कहेंगे एसिडिटी कांस्टेंट Ka। ठीक है, तो जो के इक्विलिब्रियम था इसमें जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन रहती है कांस्टेंट। तो इस पूरी इक्वेशन को अब हम रीअरेंज करेंगे और एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसे कहते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। ओके, ये है आपका एसिडिटी कांस्टेंट। ठीक है, सो जब आपका एसिड बहुत स्ट्रांग होगा उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ लाई करेगा। ओके, क्यों, बिकॉज जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उस केस में वो बहुत जल्दी ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ ज्यादा होगा। और लार्जर द के ए आपका लार्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं के ए का फार्मूला क्या था, उसमें आपका प्रोडक्ट ऊपर था राइट और रिएक्टेंट नीचे था। ठीक, तो जब रिएक्शन होगी तो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी विद टाइम और रिएक्टेंट की कम होगी, क्योंकि आपका एसिड बहुत ही फास्ट रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ और आपको प्रोडक्ट ज्यादा दे रहा है। तो के ए की वैल्यू अल्टीमेटली ज्यादा होगी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस केस में के ए वैल्यू लाइज करती है 10⁻⁵ टू 10⁻⁻50। और इनऑर्गेनिक एसिड के केस में के ए की वैल्यू 10 लाइज करती है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी वैल्यू को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में हम पी के ए वैल्यू निकालते हैं। पी के वैल्यू हो गया माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। अब जब के ए वैल्यू किसी भी कंपाउंड की 10⁻⁻5 होगी और दूसरी तरफ आप देखोगे 10⁻⁻50, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लार्ज है, तो लार्ज वैल्यू 10⁻⁻5 है। तो जब भी आपकी के ए वैल्यू लार्ज होगी मीन्स आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब भी आपकी के ए वैल्यू कम होगी तो अल्टीमेटली आपका जो एसिड है वो वीक होगा। तो जैसे अगर मैं पूछूं 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻20 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड
आपका ये होगा, क्योंकि इसमें के ए की वैल्यू लार्ज है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसमें जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो वैल्यू रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फ्यू सेकंड के लिए, तो हम उसको पी के ए वैल्यू करते हैं। सो पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें वो कंपाउंड वीक एसिड हो जाएगा, और जितनी कम होगी वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइक अगर आपकी पी के ए वैल्यू किन्हीं दो कंपाउंड की 4 है और 8 है, इसमें से अगर आपको मुझे बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो डेफिनेटली 4 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पी के ए जहां पे देखोगे वहां पे स्मॉल वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रॉन्ग एसिड को, और के ए में लार्ज वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रॉन्ग एसिड को। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच कंपाउंड इन ईच पेयर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप देखिए यहाँ पे पी के ए पूछा है, राइट। पी के ए जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों वैल्यू में आप देखोगे कि पी के ए इस कंपाउंड का कम है, तो मीन्स ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू दिस। और अब इसमें देखिए यहाँ पे पूछा है के ए वैल्यू। के ए वैल्यू जितनी हाई होगी वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका, राइट। तो इसमें कौन सी वैल्यू हाई है, इसमें है ये वाली वैल्यू हाई, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ये वाला, ओके, कंपेयर टू दिस। सो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए जिससे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे एसिड एंड बेस के टॉपिक में। ठीक है, सो इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो आपको देगा वीक कॉन्जुगेटेड बेस, और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन वो आपको देगा वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। मीन स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव यू वीक कॉन्जुगेटेड बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव यू वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। यहाँ पे मैंने पी के ए वैल्यू लिखी हुई है कुछ कंपाउंड्स की, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीके वैल्यू -7 है, मींस ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू दिस एसिटिक एसिड व्हिच हैज पीके वैल्यू ऑफ 4.8। और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू दिस क्लोरीन नेगेटिव व्हिच इज कॉन्जुगेटेड बेस। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो वीक होगा, राइट। और सिमिलरली मिथेन, हमको पता है कि ये एक वेरी वेरी पुअर एसिड है, बट जब ये आपको कॉन्जुगेटेड बेस देगा तो वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, और जैसे ही ये बेस कॉन्जुगेटेड बेस बनता है उसी टाइम इमिडिएटली ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम में से और आपको वापस मीथेन देता है। तो ये मैंने कुछ वैल्यू दी हुई है पीके वैल्यू एसिड्स की, आप याद कर लीजिए इन्हें। और ज्यादा एक्सटेंसिव वे में एसिड के बारे में मैंने यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्यों, बिकॉज पीके इज -9 एंड हाइड्रोक्लोरिक इज -7। एल्केन का जो pKa वैल्यू है 50, दिस इज अ वेरी वेरी पुअर एसिड एंड दिस इज इवन पुअर एसिड कंपेयर टू दिस इथाइलिन, ओके। तो एसिटाइलिन आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनिया के कंपैरिजन में, बिकॉज एसिटाइलिन का pKa 25 है और अमोनिया का pKa 38 है। तो अगर मैं अब यहाँ से पूछूं कि A एंड B इन दोनों में से कंजुगेटेड बेस किसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो कंजुगेटेड बेस अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो उसके लिए उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कम होनी चाहिए, तो कंजुगेटेड बेस ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज इसका जो एसिड है वो वीक है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो इस वे से हम किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मेजर करते हैं अगर हमें पीके वैल्यू पता होती है। तो पीके का सिग्निफिकेंस है किसी भी एसिडिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करना, और हम किसी भी दो कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कंसीडर टू एसिड, फॉर्मिक एसिड जिसकी पीके है 3.8 एंड पाइवेलिक एसिड जिसकी पीके है 5.0। तो पहला क्वेश्चन है विच एसिड हैज ए लार्जर के ए। ठीक है, विच एसिड हैज ए लार्जर के ए। तो हमने अभी पढ़ा था जब के ए 10⁻⁻5 थी, तो जब उसका पी के ए करते थे तो वो बन जाता था 5, और जब ये 10⁻⁻50 था तो उस केस में पी के ए होता था 50। मीन जब पी के ए वैल्यू
कम होती है तो Ka वैल्यू लार्ज होती है, राइट। तो फॉर्मिक एसिड में pKa वैल्यू कम है कंपेयर टू पाइवेलिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का जो Ka वैल्यू है वो लार्ज होगी। सेकंड क्वेश्चन है विच एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। मैंने बताया है इसमें जब भी pKa वैल्यू आपकी कम होती है उस केस में एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। इन दोनों में से pKa वैल्यू किसकी कम है? फॉर्मिक एसिड की। तो फॉर्मिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच एसिड फॉर्म द स्ट्रॉन्गर कंजुगेटेड बेस। तो मैंने यहाँ पे बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक कंजुगेटेड बेस, तो वीक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस बनाएगा। तो इसमें से वीक एसिड कौन सा है? पाइवेलिक एसिड। पाइवेलिक एसिड आपको देगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ईच एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर विच एसिड डज द इक्विलिब्रियम लाइज फर्दर टू राइट डायरेक्शन, कि किस एसिड में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उस केस में वो उतनी फास्ट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनेगा और इक्विलिब्रियम राइट की तरफ मूव करेगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। सो यस, फॉर्मिक एसिड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो उस केस में इक्विलिब्रियम राइट की तरफ होगी। अब हम पढ़ते हैं प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। मीन्स हम कुछ रिएक्शन लगाना चाहते हैं पर हम उससे पहले प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, और वो प्रोडक्ट हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, राइट, कि कौन सा उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो हमको वीक कॉन्जुगेटेड बेस देगा, राइट। तो ये है प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्गर बेस टू फॉर्म वीकर एसिड एंड वीक बेस। सो इक्विलिब्रियम ऑलवेज फेवर फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड बेस, ठीक है। अगर वो वीकर एसिड एंड वीकर बेस होंगे प्रोडक्ट आपके, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और आपको रिएक्टेंट नहीं देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा से एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ एसिड और बेस की, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये है आपका एसिड, ये आपका बेस, ये आपका बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये आपका बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही वीक कंजुगेटेड एसिड और वीक कंजुगेटेड बेस बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगा, बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, तो उतनी ही रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। और जितने वीक ये होंगे आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा, ठीक है, रिएक्टेंट नहीं मिलेगा रिएक्शन में। तो एक तो ये हो गया कि हम देखकर पता करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा, हमें अगर pKa वैल्यू पता हो स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक, और pKa वैल्यू पता हो जो उससे वीक कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। अगर हम कंपेयर करें, मान लो इसकी pKa वैल्यू 13 है, प्रोडक्ट बनने के बाद वीक कॉन्जुगेटेड एसिड की pKa वैल्यू 25 है, तो इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट विल मूव टुवर्ड जो रिएक्शन, so first reaction will move toward formation of product, और प्रोडक्ट की जो pKa वैल्यू है बहुत बहुत ज्यादा है, तो इस केस में आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ ही रहेगा राइट डायरेक्शन में, और ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जब एसिटाइलिन रिएक्ट करेगा अमीन बेस के साथ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन में। आप अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा क्या होता है। तो जब आपका एसिटाइलिन अमीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको देगा कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड। अब आप देखिए pKa ऑफ एसिटाइलिन इज 25 एंड pKa ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड इज 38। 38 इज वेरी हाई, सो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ होगा, ठीक है। और जब आपका pKa 38 है, दिस मीन दिस इज वेरी वीक एसिड। जब ये वीक एसिड है ये वीक कॉन्जुगेटेड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओके, तो आपको ये रिएक्टेंट वापस नहीं मिलेगा रिएक्शन में। अब इक्विलिब्रियम एरो कैसे शो करते हैं? जब आप देखोगे कि pKa 15.7 है और कॉन्जुगेटेड एसिड की pKa 18 है, 15.7 इज वेरी नियर टू 18, तो आपको
इक्विलिब्रियम ऐसे दिखानी पड़ेगी, मीन्स ज्यादा राइट की तरफ और थोड़ी सी कम रिएक्टेंट की तरफ। और जब आपका पीके ए का गैप बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो आपको स्ट्रेट राइट की तरफ ही एरो दिखाना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट की तरफ, मीन्स आपका प्रोडक्ट ही बनेगा, और जो प्रोडक्ट में वीक कॉन्जुगेटेड एसिड है वो रिएक्ट करके आपको रिएक्टेंट वापस नहीं देंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम एरो किस डायरेक्शन में होगी। ओके, आप जस्ट कंपेयर कीजिए पीके ए वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और बताइए कि इक्विलिब्रियम एरो किस डायरेक्शन में होगी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, कि इसमें भी आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरफ होगा। आपको पीके वैल्यू कंपेयर करनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और पीके वैल्यू मैं अभी अभी जस्ट डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपनी पिछली स्लाइड्स में। जस्ट वहां से चेक कीजिए और कंपेयर कीजिए, और आप अपने स्किल इंप्रूव कीजिए एसिड एंड बेस चैप्टर में। तो गाइस, आई विल स्टॉप माय टॉपिक हेयर, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एसिड की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। Thank you.